एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है, मीन्स 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, और आप लोगों को प्रूफ करना है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले a³ निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, a² निकालेंगे, है ना। उसके बाद a² इंटू a करके a³ निकाल लेंगे। ठीक है, इन सारे मैथ्स में a² हो a³ हो पहले ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रूफ कीजिएगा। तो फिर अब a² कीजिए, a² इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A इंटू मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A के एलिमेंट्स लिखिए इंटू फिर से मैट्रिक्स कैपिटल A के एलिमेंट्स लिखिए, 2 बार A इंटू A कीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लिकेशन के रूल है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर सेकंड मैट्रिक्स के रोज नंबर के इक्वल होना पड़ेगा, तो है। और नेक्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट्स के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन पर ये बात बता देती हूँ क्योंकि अचानक कोई आकर इस चैनल में देखे तो। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। सिमिलरली रो होंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम होंगे तो सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम क्या होगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। उसके बाद फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, ये सारे फर्स्ट रो पर। अब सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। नेक्स्ट सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। इसके बाद सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ये सारे सेकेंड रो पर। अब थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। इसके बाद थर्ड रो विथ सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। नेक्स्ट थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, हो गया मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट इक्वल आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो पर होंगे 1 प्लस 0 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 0 और 2 प्लस 0 प्लस 6। सेकेंड रो पर होंगे 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, और थर्ड रो पर होंगे 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल प्लस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 5, 0, 8, सेकेंड रो पर होंगे 2, 4, 5 और थर्ड रो पर होंगे 8, 0, 13। ठीक है, a² हो गए। अब हम लोग a³ निकालेंगे। a³ इक्वल a² इंटू a। ठीक है, इक्वल a² के प्लेस पर a² के एलिमेंट्स लिखिए, अभी हम लोगों ने निकाला, इंटू मैट्रिक्स कैपिटल A के एलिमेंट्स लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अभी और मैं कोई रूल्स नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया है सब कुछ। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो विथ सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2। फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0। फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। ये सारे फर्स्ट रो पर होंगे। अब सेकेंड रो के देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, ये सारे सेकेंड रो पर। अब थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 2। इसके बाद थर्ड रो विथ सेकेंड कॉलम
8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 0। इसके बाद थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम 8 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 3। नेक्स्ट इक्वल आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो पर होंगे 5 प्लस 0 प्लस 16, 0 प्लस 0 प्लस 0, 10 प्लस 0 प्लस 24। ठीक है। सेकेंड रो पर होंगे 2 प्लस 0 प्लस 10, 0 प्लस 8 प्लस 0, 4 प्लस 4 प्लस 15। ठीक है। और थर्ड रो पर होंगे 8 प्लस 0 प्लस 26, 0 प्लस 0 प्लस 0, 16 प्लस 0 प्लस 39। नेक्स्ट इक्वल प्लस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 21, 0, 34, सेकेंड रो पर होंगे 12, 8, 23 और थर्ड रो पर होंगे 34, 0, 55। ठीक है। तो फिर ए क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है। तो चलिए करते हैं। इक्वल ए क्यूब के प्लेस पर ए क्यूब के एलिमेंट्स लिखिए, अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है। माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर के एलिमेंट्स लिखिए, हम लोगों ने पहले ए स्क्वायर निकाला था। ठीक है। प्लस 7 इंटू ए के एलिमेंट्स लिखिए जो दिए हुए थे बुक में। ठीक है। प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। फर्स्ट रो पर 1 0 0, सेकेंड रो पर 0 1 0 और थर्ड रो पर 0 0 1। ठीक है। नेक्स्ट इक्वल ए क्यूब के एलिमेंट्स वही होंगे माइनस 6 से ए स्क्वायर के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर होंगे फर्स्ट रो पर 30, 0, 48, सेकेंड रो पर होंगे 12, 24, 30 और थर्ड रो पर होंगे 48, 0, 78। ठीक है। प्लस 7 से मैट्रिक्स कैपिटल ए के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर फर्स्ट रो पर होंगे 7, 0, 14, सेकेंड रो पर होंगे 0, 14, 7 और थर्ड रो पर होंगे 14, 0, 21। प्लस 2 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 2 0 0, सेकेंड रो पर होंगे 0 2 0 और थर्ड रो पर होंगे 0 0 2। मैंने डायरेक्ट माइनस और प्लस कर दिया। ठीक है। चारों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को आप लोग अलग अलग से भी कर सकते हो, पहले दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया उसके बाद प्लस करेंगे, कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट चारों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को माइनस और प्लस कर दिया, इससे टाइम की बचत बहुत होती है। ठीक है। नेक्स्ट इक्वल फर्स्ट रो पर होंगे 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, उसके बाद 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, सारे 0 0। ठीक है। उसके बाद 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। सेकेंड रो पर होंगे 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। ठीक है। ये सारे सेकेंड रो पर। अब थर्ड रो पर 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, उसके बाद 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, इसके बाद 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। नेक्स्ट प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर भी 0 0 0 होंगे, सेकेंड रो पर भी 0 0 0 होंगे और थर्ड रो पर भी 0 0 0 होंगे। तो फिर जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? जीरो मैट्रिक्स। और फिर जीरो मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल ओ से। लेकिन आप लोग इक्वल 0 ही लिखिए क्योंकि बुक में 0 जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है। तो फिर ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0 ही लिखिए। ठीक है।